एक बच्चे का है भाई, एक बच्चा कह रहा है सर मेरे गांव में अंगूठी बेचने आया था और वो ये कह रहा था कि इसे पहन लो और पास हो जाओगे। देखो बेटा, उसका भी रोजी रोटी है ना, उसकी भी रोजी रोटी है, वो रोजी रोटी भी चलनी चाहिए, वो रोजी रोटी भी चलनी चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं ना, किसी भी चीज को हम जब पढ़ते हैं तो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। हर किसी को अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो वो बेचारा इसी वजह से वो बोल रहा है कि ये अंगूठियां पहन लो और आप पास हो जाओगे। हो सकता है उसके 10 रुपए से उसके घर का खर्च चल रहा हो। वो उन 10 रुपए के लिए धूप, सर्दी, गर्मी, लू कुछ नहीं देखता, और वो गांव-गांव जाता है पैदल। हम लोग तो बाइकों से घूमते हैं, आज की डेट में तो बाइकें आ गई हैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि हमारे गांव में बहुत दूर-दूर से लोग आते थे कपड़े बेचने के लिए। वो कपड़े का इतना बड़ा पोटला कंधे पर डालते थे, 60-70 किलो कम से कम वजन होता होगा। और हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर, जो रामपुर में हम पढ़ते थे, तो 3 किलोमीटर दूर नारायणपुर पड़ता है, वहां तक बस आती थी। और नारायणपुर के बाद पैदल जाना पड़ता था 3 किलोमीटर। आज भी पैदल जाना पड़ता है नारायणपुर से मिस्सी नगर तक। तो ये मेरे गांव की चर्चा भी है। तो मैं देखता था कि वहां से पैदल आते थे और वो बेचारे कपड़े बेच के जाते थे, फिर भी बहुत सारे लोग उनके कपड़ों को केवल खोल के देखते थे। खरीदना नहीं है, केवल देखना है। तो हर किसी की जरूरत है, हर किसी की जरूरत है। हो सकता है भाई, हो सकता है कि इससे उसके घर में बच्चे हैं, उसके पूरे घर का खर्चा चल रहा हो, है ना। तो ये हमें उस चीज पर आप लोग प्लीज कोई भी मजाक मत बनाना उस व्यक्ति की, क्योंकि वो इतनी गर्मी में भी अगर 10 रुपए की अंगूठी बेच रहा है, तो हो सकता है 2-2.5 रुपए की खरीद कर लाया होगा, है। वो अपने पेट को चला रहा है, अपने पेट को पाल रहा है, अपने बच्चों के पेट को पाल रहा है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों को ना, बहुत सारे गाँव में क्या होता है, उनके साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं। तो कभी भी ऐसे लोगों के साथ बदतमीजी मत करना, जो मेहनत करके अपने घर वालों का पेट पालन कर रहा है। हाँ, जो लोग बदतमीजी करते हैं, जो लूट चकारी के लिए आते हैं, तो उनको आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपसे केवल 10 रुपए घर के लिए आपके घर पे, आपके गाँव में घूम रहा है, उसके साथ बदतमीजी नहीं। आप शोरूम चले गए, शोरूम जाकर तो नहीं कहते कि भाई ये 10 रुपए का एक्स्ट्रा बैग क्यों लगाया है। वहां तो आप नहीं कहते कि अरे ये तो 2 रुपए का थैला है, आप इसे 15 या 20 रुपए का थैला क्यों लगा रहे हो। शोरूम में तो हमने कभी नहीं कहा कि अरे नहीं, हम तो हाथ में ले जाएंगे कपड़े लटका कर, आप क्यों एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो थैले का या एक उसका। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें वहां स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में हम लोग इतना कुछ मेंटेन कर जाते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाती है। आप लोगों ने 1-2 मिनट का समय और ले रहा हूँ, है ना, पढ़ते रहेंगे, अभी कंटिन्यू पढ़ेंगे। आप लोगों ने स्टैंडर्ड की बात आई, आप लोगों ने देखा एक ट्रक चलाता है, एक कार चलाता है ना। ये भी मैंने कहीं, मैं देख रहा था, मैंने सुना। तो वहां वो एक स्पीकर है, वो बता रहे हैं कि कार जो आती है वो 8-10 लाख से स्टार्ट हो जाती है, और एक ट्रक आता है, ट्रक 30-35 लाख रुपए से ऊपर आता है। हालांकि एक मैं मिनिमम बता रहा हूं। तो कार वाला का स्टैंडर्ड ये है कि आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो भैया पेट्रोल डालने वाला खुद टंकी खोलेगा, पेट्रोल डालेगा, उसे बंद करेगा। कार कितने की? 10 लाख की। और एक ट्रक जो 30 से 35-40 लाख में आता है, महंगा ट्रक आता है, वो ड्राइवर बेचारा उतरता है, वो पेट्रोल की टंकी खोलता है, पेट्रोल डलवाता है, फिर बंद करता है, फिर भी उस पे पेट्रोल कर्मचारी उससे बदतमीजी सी भी बात कर जाते हैं। तो ये सारा खेल ही स्टैंडर्ड का है, जो कि 40-45 लाख से उतर रहा है और खुद उसे टंकी खोलनी पड़ रही है। एक 8 लाख की, 10 लाख की गाड़ी से उतर रहा है और उसे वो पेट्रोल कर्मचारी सर के बात कर रहा है, और जो 40 लाख से उतर उसे कह रहे चल खोल टंकी, पेट्रोल डलवाना है ना। तो ये सारा खेल ही स्टैंडर्ड का है, सारा खेल ही स्टैंडर्ड का है। ठीक है, चलिए।